अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद से लगातार देश में अयोध्या के लोगों की ट्रोलिंग हो रही है और अयोध्या के लोगों को गद्दार तक बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए चुनाव हार गई क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के लिए हजारों मकानों, दुकानों और कुछ मंदिरों को तोड़ा गया था और इसके बदले में किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि 4 जून के नतीजों के बाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर सूना पड़ा है और लोग अयोध्या वासियों से इतने निराश हैं कि वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये दावा भी पूरी तरह से गलत है। भीषण गर्मी और खतरनाक लू के बावजूद 1 जून से 12 जून के बीच 7,36,000 श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और ये आंकड़े पिछले महीने आए श्रद्धालुओं की संख्या के ही बराबर हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी को अपनी मजबूत इरादों के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के चुनाव अभियान, राम जन्मभूमि आंदोलन और डबल इंजन सरकार के आसपास होने के बावजूद उन्हें इनमें से एक में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और वो थी अयोध्या जिले की 3 सीटों में से एक मिल्कीपुर जिले की सीट। भगवा रंग में रंगी इमारतें, दीवारों पर रामायण के दृश्य और कई जगह चल रहा विकास कार्य। आज अयोध्या में दाखिल होते ही मन में पहला सवाल उठता है कि क्या यहाँ से भी राम मंदिर के निर्माण का दावा करने वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हार सकती है? तो आखिरकार ये क्यों हुआ? आइए जानते हैं कि अयोध्या में बीजेपी के हारने की वजह क्या थी। यहाँ गौरतलब है कि मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार भाजपा ने राम मंदिर के लिए भक्तों को मुफ्त यात्रा, कुशल हवाई अड्डे और रेलवे बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, जिससे आगंतुकों को आसान यात्रा की सुविधा मिल सके। विभिन्न सुविधाएं स्थापित की गई। पर्यटकों के आसान आवास के लिए मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो जैसी लोकप्रिय कंपनियां विकसित हुई, जिसके कारण अयोध्या की स्थानीय आबादी के विकास में लापरवाही हुई। यहाँ के जो आम निवासी थे उन्हें मंदिर के विस्तार के लिए अपनी जमीन, घर और संपत्ति देनी पड़ी। दूसरा कारण था भाजपा के रोड शो में पार्टी नेता ने भगवा पार्टी को 4 करोड़ लोगों के साथ भगवान राम को पक्का घर उपलब्ध कराने का श्रेय दिया और इस बात पर जोर दिया कि एक समय था जब रामलला एक तंबू में रह रहे थे। कुछ लोग भगवान राम पर ऐसी भौतिकवादी टिप्पणियों को सुनकर बहुत निराश थे। वहां के निवासियों ने दावा किया कि नवनिर्मित मंदिर की ओर जाने वाले राम पथ नामक 20 मीटर चौड़े और 13 किलोमीटर लंबे रास्ते के निर्माण में उनकी संपत्ति के नुकसान की उचित भरपाई नहीं की गई, जबकि मंदिर का विस्तार अयोध्या में भाजपा का एकमात्र कारक रहा। बहुत सारे स्थानीय विक्रेताओं, छोटे पैमाने के व्यवसायियों, दुकानदारों, कारीगरों और शिल्पकारों को निर्माण के लिए बाजार स्थान खाली करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें हटा दिया गया। उसी बाजार स्थान पर अपने कारोबार को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि की उनसे मांग की गई। इससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसे मौजूदा विधायक ने नहीं सुलझाया। मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद सामने आने वाली कई चुनौतियां थी। भारी बैरिकेडिंग, भारी पुलिस उपस्थिति, यातायात परिवर्तन, नौकरशाही का प्रभुत्व आदि, जिन्हें अधिकारियों द्वारा भारी रूप से नजरअंदाज किया गया। अयोध्या के बीजेपी एमएलए का लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वे कह रहे थे कि भाजपा 400 पार गई तो देश के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पर अयोध्या के जो मतदाता दलित हैं और परंपरागत रूप से बसपा और भाजपा को वोट देते हैं, इस बार उन्होंने सपा के दलित उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि उन्हें स्पष्ट संदेश मिला था कि बीजेपी जीतेगी तो बाबा साहेब का संविधान बदल दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक का निष्कर्ष भी जान लेते हैं। अभी भी अयोध्या में रोज आ रही भीड़ इस बात का सबूत है कि लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और वो अब भी अपने आराध्य की भक्ति करने के लिए आ रहे हैं। और गर्मी की वजह से मई के आखिरी हफ्ते में कुछ श्रद्धालुओं की संख्या घटना शुरू हुई थी, लेकिन इसका चुनावों से कोई संबंध नहीं है और अब भी श्री राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है।
इसलिए चुनावी मुद्दों से इधर अब अयोध्या वासियों की ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ बोलना और उन्हें बदनाम किया जाना नैतिक रूप से सही नहीं है। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।